हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका संघ की न्यायपालिका के अकॉर्डिंग उसके अंदर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में जिसके थ्रू आर्टिकल 124 से 146 तक का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था, जिसमें 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उच्चतम न्यायालय को 1935 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसका पुनर्गठन 1950 में किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कुल न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च में अब 34 हैं। मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। अब कुछ उच्चतम न्यायालय की योग्यताएं होती हैं। उच्चतम न्यायालय की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो, वह न्यूनतम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या फिर न्यूनतम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। 1774 में लॉर्ड एलिजा इम्पे सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। 1950 में हीरालाल जे केन्या स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे। इन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेगा। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 125 को हम अनुच्छेद 125 के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 125 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। इनके वेतन एवं भत्ते में कोई कमी नहीं की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिकतम 2 वर्ष तक राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अगर वह सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करता है तो उसी के वेतन एवं भत्ते का भोगी होगा, पर वह कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कहलाएगा, वह अतिरिक्त न्यायाधीश कहलाएगा। अनुच्छेद 128 के तहत अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी 2 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करवा सकता है और वह भी अतिरिक्त न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 130 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होना चाहिए। अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है कि वह किसी भी मामले को किसी उच्च न्यायालय से किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए फैसलों का पुनर्अवलोकन के लिए विचार कर सकता है। अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अधिकार देता है कि उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी केस को अपने अधिकार में ले सकता है और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय है। अनुच्छेद 143 के तहत मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करने की शक्ति है। अनुच्छेद 146 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित कराई जाएंगी। अनुच्छेद 148 के तहत
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में होता है। भारत सरकार के अधीन जितने भी विभाग हैं उन सब का लेखा जोखा चेक करने का काम CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल का होता है।